कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि 21 फरवरी के दिन आप पे नंबरों की बौछार करेगा। जी हां, एक ही वीडियो में आपको 40 से 50 नंबर की गारंटेड है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो और वास्तव में आपको सही नंबर चाहिए तो ये मैंने आपको देख लीजिएगा सेट ए, बी और ये सी अपना चल रहा है, इसके बाद में डी आएगा। बस चारों पेपरों को आपको कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, जाकर चेकआउट कर लेना। भले अलग से पढ़ो पर इन चारों को पहले प्राथमिकता दे दो, क्योंकि जीव विज्ञान में पूरा इन 4 सेट मैंने जो दिए थे उसमें से फंस गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा HgCl के साथ सफेद अवक्षेप उत्पन्न करता है? HCOOH। फास्जिन है COCl2। कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? सीरियम। यहां से आपका 2 आ जाएगा। मिर्बेन का तेल है नाइट्रोबेंजीन। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी संक्षारण। यहां से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, तैयारी करो। देखिए, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अंतिम पेपर और अंतिम पेपर में आप बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पेपर के भरोसे रहो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं 4 पेपर दे रहा हूं, उनको पढ़ो प्लस अलग से पढ़ो भले, फिर भले आप, है ना, पर पहले प्राथमिकता इनको देना है। एथिल एमीन या मेथिल एमीन में अमोनिया अधिक क्षारीय होता है। ये पोटेशियम हेक्सा का IUPAC नाम इसका देख लीजिएगा। ठीक है। प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या है? एमिनो अम्ल प्रोटीन की मौलिक इकाई है। वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और यहां से अपन बात करेंगे कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन से प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। और ये आपका गलत है, 5वां, ये चौथे के आंसर है प्रकाश रासायनिक। और छठा जो आपका जाएगा अंतरण संक्रमण तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए ये दूसरा आपका रहेगा। ठीक है। यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। डाईएजोनियम लवण, इसका जाएगा C6H5N2Cl। प्राथमिक एमीन का जाएगा RNH2। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जाएगा एंडोहेक्सोन्स, ये आपका तीसरा जाएगा। अमीनो एसिड पेप्टाइड बंद। फैक्ट्रोज, फैक्ट्रोज का आपका जाएगा प्यूरेनोज वाले। ठीक है भैया, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो ये RNA अणु से थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडिन होता है? तो यूरेसिल। संक्रमण धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं DD संकरण के कारण। DD बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए? केरोटीन। उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपुष्टरोधी यौगिक के रूप में किया जाता है? केरोसिन। ट्रेटा एथिल लेड आएगा। ट्रेटा एथिल लेड। हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम लिखेगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, हो गया भैया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इसको। ये आपका छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, हो गया इतना। इसके बाद में एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सत्य है। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, असत्य हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन में मिर्बेन के तेल को कहते हैं, सत्य है। ठीक है, चौथा आपका ये सत्य रहेगा। 5वां जो रहेगा वो आपका यहाँ से असत्य रहेगा, है ना। छठा आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये। ठीक है, यहाँ से देखिए ये तो जरूर करके जाइएगा। समपराशरी विलयन और अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है? सीसा संचायक। ठीक है, इसका समीकरण आपको देना है। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं संकीर्णन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अभिक्रिया की कोटि में अंतर। संकुल आयन क्या है? द्विदंतुर व षटदंतुर लिगेंट के एक उदाहरण देना है। यहाँ से देखिए IUPAC नाम और सूत्र बताना है आपको। ये आपका यहाँ से देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कोई 2
उपयोग आपको बताने हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा बेंजोइन संघनन को समझाइए, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोक अम्ल क्या होते हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, मोल प्रभाज को स्पष्ट करिए, पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है भैया। प्रथम संक्रमण श्रेणी के उपस्थित तत्वों के नाम और संकेत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। लेंथेनाइट एवं एक्टेनाइट के मध्य अंतरों को समझाइएगा। सिरे कैसे एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, संक्षेप में समझाइए। क्रिया का समीकरण देना है। एल्कोहल व निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाना है। डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आइडोफार्म के उपयोग को लिखिएगा। यहाँ से अपन ध्यान से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। बायोलॉजी में भी पूरी बताई थी, ये तो करके जाना है बेटा, इसमें से आती है ना, कोई भी 4 दे देगा। आइडोफार्म, टिनेस्को अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया और इटाई अभिक्रिया। समझ में आया इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या दिया गया है, शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं। एसिटिक अम्ल की क्लोरीन तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। ठीक है भैया। यहाँ से देखिए BaCl2 के जलीय विलयन में की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, जबकि Ba2 धनायन और क्लोरीन ऋण आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः इतनी है। ठीक है भैया। इसके बाद में ये आपका करके जाना है आपको बिल्कुल। ठीक है। कोरलॉस का नियम क्या है, 2 अनुप्रयोग, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्टस्थ समीकरण आपको बताना है ना, उत्पन्न करना है। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। ये जो है मैंने आपको, है ना, ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। ये आपका सेट सी क्या बताया।